सुबह का वक्त था। सब लोग नाश्ते के टेबल पर बैठे थे। अचानक शहराम के वालदैन ने शहराम और फरियाल के सिंगापुर के हनीमून की टिकट इन्हें गिफ्ट की। यह देखकर फरियाल बहुत ज्यादा खुश हुई। इसके चेहरे पर काफी अरसे के बाद सच्ची मुस्कुराहट आई थी। शहराम भी यह देखकर बहुत खुश था कि फरियाल का मूड ठीक है। लेकिन फरियाल की यह खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकी, क्योंकि इसे फौरन शांजेसे का ख्याल आ गया। ऐसे लगा कि अगर वह एक हफ्ते के लिए बाहर चली गई तो पीछे से शांजे का क्या होगा। फरियाल जानती थी कि शांजे इस वक्त फरियाल फेरोज के चक्कर में पड्डिढ़ी हुई है और फेरोज इसे मुसलसल तंग कर रहा है। फरियाल को डर था कि इसकी गैर मौजूदगी में फेरोज कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे शज़ की जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो जाए। वो इस परेशानी में उसका चेहरा नाश्ते के टेबल पर एकदम से उतर गया और शराम ने यह बात नोट भी कर ली कि एकदम से तो खुशी आई थी फरियाल के चेहरे पर, फिर एकदम उदासी क्यों छा गई है, वो खामोश क्यों हो गई है। फिर फरियाल जब ऑफिस में काम में मशरूफ थी तो फिरज की माँ की कॉल आ जाती है। फिरज की माँ फरियाल को बुरा भला कहती हैं कि तुमने जान छोड़ी है तो तुम्हारी ननद ने मेरे बेटे का पीछा करना शुरू कर दिया है। फरियाल भी खामोश नहीं रहती, वो भी खरी खरी सुना देती है और कहती है कि अपने बेटे से कह दें कि मेरी ननद से दूर रहे वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर उसकी माँ बहुत बुरा भला कहती है फरियाल को और कहती है कि तुम जैसी बदतमीज लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। फरियाल को बदतमीज कहती है और फोन बंद कर देती हैं। इत्तेफाक से शंजा इस वक्त वहां मौजूद थी। इसने फरियाल की सारी बातें सुन ली और पहली बार इसे एहसास हुआ कि भाभी इसको बचाने की कितनी कोशिश कर रही हैं। उधर जीनिया का तो हाल बुरा था। अभी जैसे जैसे ही पता चला कि फरियाल और शहराम सिंगापुर जा रहे हैं तो इसके तन बदन में तो जैसे आग लग गई। वो एक कोने में खड़ी गुस्से में कांप रही थी कि इसकी जिंदगी यहां जहन्नुम बनी हुई है और फरियाल वहां सिंगापुर जाने के ख्वाब देख रही है। दानिश सब कुछ देखकर दिल में मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि जितनी मनमानियां करनी है कर लो, इसके बाद तुम्हें मैंने खुली छूट दे रखी है। उसके बाद जब पत्ते खुलेंगे ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। कि परेशानी सिर्फ सिंगापुर के टिकटों की तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि उसको इस बात का भी डर था कि कहीं दानिश को इसके और यासमीन के दरमियान होने वाली फोन कॉल का पता न चल जाए। वो घर में हर वक्त इस खौफ में रहती थी कि दानिश के चेहरे पर यह पुरस्कून मुस्कुराहट है, इसके पीछे क्या राज छुपा है। दानिश इसे बार बार टोकता था, कभी खाने पर कभी घर के मामलात पर, जिसे जीनिया का जब तब जवाब देने लगा था। अब वो सोचती थी कि आखिरकार दानिश इतना खामोश क्यों है, इसके अंदर क्या चल रहा है। वो यूं चुपचाप तमाशा क्यों देख। इनके सबसे काबिल एतमाद वकील ने दानिश के साथ मिलकर इनके प्लाजे के कागजात शेराम, मैं अभी सिंगापुर नहीं जाना चाहती, अगर हो सके तो हम अपना हनीमून थोड़ा पोस्टपोन कर दें। मैं शांजे को इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे पता है फेरोज अच्छा इंसान नहीं है, जिस तरह उसने मेरे साथ किया मैं नहीं चाहती कि वो शांजे के साथ भी कुछ ऐसा करे।